Hello students, this is lecture number 121 of lecturer and master cadre mathematics। बेटे टॉपिक हम कर रहे हैं इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन। उसका ना आज लेक्चर नंबर 10 है और ये आज लास्ट लेक्चर होगा रिगार्डिंग बेसिक्स। जितने भी ये इंटीग्रेशन के बेसिक्स चाहिए थे वो सारे आज कवर हो जाएंगे। इसके नेक्स्ट लेक्चर से हम ऑब्जेक्टिव करेंगे। तो आज बेटे आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, अगर आपको लीनियर अनरूट लीनियर दिखेगा तो अनरूट लीनियर को वाई डालेंगे। अगर क्वाड्रेटिक अनरूट लीनियर दिखेगा तो अनरूट लीनियर को वाई डालेंगे। अगर लीनियर अनरूट क्वाड्रेटिक दिखेगा तो लीनियर को 1/y डालेंगे। एंड क्वाड्रेटिक अनरूट क्वाड्रेटिक दिखेगा तो एक्स को हम 1/y डालेंगे। आज हम इसी के सेट के ऊपर पहले तीन चार क्वेश्चन करते हैं। जैसे वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है, ये है हमारे पास 1/x+2 अंडर रूट ऑफ x+3। ये भी बेटे लीनियर है, ये भी लीनियर है। तो लीनियर अनरूट लीनियर में अनरूट लीनियर को हमने y डालना है। फिर स्केयरिंग कर लो, x+3 को हम क्या करेंगे y²। x हमारा बनेगा y² - 3, dx हमारा बनेगा 2y dy। अब इसको में डाल दो तो dx की वैल्यू होगी 2y dy। x+2 बना y² - 3 + 2, अनरूट की वैल्यू बनी y, तो y से y कट जाएगा ऑटोमेटिकली। कोई क्वेश्चन जो है वो पुरानी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा अगर हम सही सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो y² - 1 dy। अब इसको जब करेंगे तो क्या बनेगा 1/2a log mod x - a अपॉन x+a। यही पढ़ा था हमने, इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने ये फॉर्मूला पढ़ा। तो log mod अंडरूट ऑफ x+3 -1 अपॉन अंडरूट ऑफ x+3 + 1 + c। समझ लो, अगर हम सही सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो फिर आंसर आएगा ही आएगा जी। अब सेकंड वन है, जैसे ये क्वेश्चन है 1/x+2 अंडर रूट x² + 6x + 7। अब ये हमारे पास क्वेश्चन है, तो अगर हम इसको देखें तो ये बना लीनियर अनरूट क्वाड्रेटिक। जिस जहां पे 7 बेटे लीनियर अनरूट क्वाड्रेटिक। तो फिर हमने क्या पढ़ा, x जो है जो लीनियर है उसको आपने डालना है 1/y। अभी मैंने जेड को ऊपर यही लिखवाया, सब्स्टिट्यूट लीनियर इक्वल 1/y। इसमें से x निकालो, x आ गया 1/y - 2। dx निकालो, वो आ गया -1/y² और साथ में d। अब जी डाल दो सारा, x+2 की वैल्यू 1/y अंडरूट x की वैल्यू 1/y - 2 का होल स्क्वायर 6 1/y - 2 + 7, ये होल अंडरूट है और ये है -1/y² d1। तो ये तो मेरे ऊपर चला जाएगा y अंडररूट, इसको ओपन करें 1/y², 4 4/y, 6/y, 12 7 और साथ में हमारे पास -1/y² dy। अगर हम इसको देखें तो ये बना y, इसको सारा कंबाइन करें तो ये बना 1/y², ये बना 2/y, ये बना -1, ये बना -1/y², ये बना dy। ये y के ऊपर जाके y होगा, तो इधर एलसीएम लिया हुआ है मैंने, ये -1/y², ये dy। ये y² से y² कट जाएगा। अब देखो, ये सारी स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन करने के बाद ना ऑटोमेटिकली वो इस फॉर्म में आ गया। हमने इसको पढ़ा, पहले माइनस बाहर निकालेंगे, परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा ना, y² - 2y - 1 बना। फिर इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 1 ऐड करेंगे, 1 माइनस करेंगे, तो उससे क्या होगा, ये होल अंडरूट y - 1 का स्क्वायर बन गया और 1 और 1 2 हो गए। अब ये माइनस बाहर है, 1 अपॉन ये बेटे बन गया 2, 2 को लिख लूंगा मैं √2 का स्क्वायर -y - 1 का स्क्वायर और साथ में dy। ये बन गया ना √a² - x²।
तो जिसमें फॉर्मूला नंबर 1 लगा जो हमने लेक्चर नंबर 6 में पढ़ा था, वो था साइन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस सी। अब वाई की वैल्यू क्या थी? अगर हम वाई की वैल्यू देखें तो वो एक्स प्लस टू थी। एक्स प्लस टू माइनस वन अपॉन, नहीं, वन ओवर एक्स प्लस टू थी। तो ये वन ओवर एक्स प्लस टू माइनस वन अपॉन अंडर टू हो जाएगा प्लस सी। अब इसको सिंप्लीफाई कर लोगे तो आंसर है। तो मतलब हमें स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन करनी है। अगर स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन हमने कर ली तो फिर हमारा आंसर आएगा ही आएगा जी। अब जैसे ये देखते हैं, ये वन ओवर एक्स स्क्र वन प्लस एक्स स्क्र डी एक्स, ऐसे क्वेश्चन है। देखिए देखो, ये बन गया हमारा क्वाड्रेटिक अंडूड क्वाड्रेटिक अंडूड क्वाड्रेटिक अंडूड भी है। अगर क्वाड्रेटिक अंडूड क्वाड्रेटिक का तो एक्स को क्या डालना आपने, वन ओवर वाई। तो डी एक्स क्या बन जाएगा जी, माइनस वन बाई वाई स्क्र डी वाई। अब डालो, एक्स को वन बाई वाई डाला तो जे वन बाई वाई स्क्र हो गया। एक्स को वन बाई वाई डाला तो जे वन बाई वाई स्क्र हो गया। और डी एक्स हमारा माइनस वन बाई वाई स्क्र डी वाई हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो जे तो ऊपर चला जाएगा वाई स्क्र, इसका अंडूड लेंगे जो वाई स्क्र प्लस वन, इसका वाई स्क्र का अंडूड वाई आएगा तो वो भी ऊपर चला जाएगा, नीचे साथ में माइनस वन ओवर वाई स्क्र डी वाई। अब कोई ना फॉर्म जी इसके बाद जो भी बनेगा वो आपने कहीं ना कहीं पढ़ लिया है। ये देखो वाई स्क्र से वाई स्क्र करिए। अब नीचे वाई स्क्र ऊपर वाई है तो डेरिवेटिव बनाना पड़ेगा, टू से डिवाइड करेंगे, टू से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस में बाहर निकाल देता हूं। और क्योंकि अंडरूट भी है तो इसको ऐसे लिखना पड़ेगा ना, वाई स्क्र प्लस वन की पावर माइनस वन बाई टू। अब इस ब्रैकेट का डेरिवेटिव आगे बन रहा है तो हमने क्या पढ़ा हुआ है, इसकी पावर में एक इंक्रीज कर दो, वही इंक्रीज पावर नीचे लिख दो, प्लस सी कर दो और टू से टू कट जाएगा। तो हमारा आंसर आ रहा है माइनस अंडरूट ऑफ वाई स्क्र प्लस वन प्लस सी। और वाई की वैल्यू कितनी है जी, वन बाई एक्स स्क्र प्लस वन प्लस सी। तो जी बेटी, मतलब आपको अब दिख ही गया कि क्वेश्चन को हमने कैसे अटेम्प्ट करना। अब न्यू टाइप है, देख थोड़ी सी तीन चार टाइप सी रहती है, एक हमारी हो गई है। अगर हमें ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, साइन की हायर पावर आ रही है, तो फिर ना हम इसको ऐसे करेंगे। देखो, अगर ऑड पावर है ना तो हम इसको इससे तोड़ देंगे, साइन इंटू साइन। इसको मैं लिख सकता हूं वन माइनस साइन स्क्र का स्क्र। तो साइन स्क्र का स्क्र है तो क्या लिखेंगे, वन माइनस कॉस स्क्र का होल स्क्र। अब देखो, अगर हम कॉस एक्स को वाई डालें तो माइनस साइन एक्स डी एक्स क्या आएगा जी, डी वाई। साइन एक्स डी एक्स क्या आ जाएगा, माइनस डी वाई। अब इसमें डालना पड़ेगा वन माइनस वाई स्क्र का स्क्र और जे माइनस डी वाई। अब हम इसको ओपन कर सकते हैं तो ये बनेगा माइनस बाहर, वन प्लस वाई फोर माइनस टू वाई स्क्र डी वाई। अब वन की इंडिकेशन वाई, वाई फोर की इंडिकेशन वाई फाइव बाई फाइव, एंड टू वाई स्क्र की इंडिकेशन टू वाई क्यू बाई थ्री। तो उसके बाद वाई की वैल्यू कॉज एक्स डाल देंगे तो बनेगा कॉज एक्स प्लस कॉस फाइव एक्स बाई फाइव टू बाई थ्री कॉस क्यूब एक्स प्लस सी। ये आंसर आ जाएगा। अब ऐसे अगर tan की ऑड पावर आ जाए, tan को हमने तोड़ देना है tan स्क्वायर इंटू tan में। फर्दर इसको हम tan स्क्वायर को लिखेंगे सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस वन। अब इसको अलग अलग करना पड़ेगा, सीकेंड स्क्वायर एक्स tan एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ tan एक्स डी एक्स। अब देखो tan का डेरिवेटिव बन गया, जब किसी का डेरिवेटिव साथ में बने तो उसकी पावर में एक बढ़ जाता है, तो tan एक्स की पावर में एक बढ़ेगा तो स्क्वायर हो जाएगा बाई टू। और tan एक्स की हमें पता है माइनस लॉ कॉज एक्स होती है। ये आंसर आ जाएगा। अगर tan की इवन पावर आ रही है, मान लो tan फोर आ रहा है,
तो इसको कैसे लिख लेंगे हम, tan स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर, मतलब tan सिकेंड कोसिकेंड आ जाए तो उनको हमेशा स्क्वायर में ही कन्वर्ट करना है। फिर इस tan स्क्वायर को हम लिख लेंगे सिकेंड स्क्वायर एक्स माइनस वन। अलग अलग कर देते हैं, तो tan स्क्वायर एक्स पहले लिख देता हूं मैं बेटे। इसका डेरिवेटिव तो आगे बन गया। जब किसी फंक्शन का डेरिवेटिव आगे बन जाएगा तो क्या होगा, tan क्यूब एक्स अपॉन थ्री। और हमने पढ़ा tan स्क्वायर की कभी इंडिक्शन नहीं होती है, उसको सेकंड स्क्वायर एक्स माइनस वन लिखेंगे। ये बन जाएगा tan क्यूब एक्स बाई थ्री, सेकंड स्क्वायर की इंडिक्शन tan एक्स और वन की इंडिक्शन एक्स साथ में सी। तो ये इस तरह से होगा। इस तरह से अगर हमारे पास सेकंड की फोर एक्स आ जाए, इसको भी तोड़ देंगे, सेकंड स्क्वायर इंटू सेकंड स्क्वायर। सेकंड क्यूब का बेटे मैंने पहले कहीं ना कहीं पुराने लेक्चर्स में कराया कहीं ना कहीं। फिर इससे सेकंड एक्स स्क्वायर को हम तोड़ के लिख देंगे वन प्लस tan स्क्वायर। अलग अलग कर देंगे, ये बन जाएगा सेकंड स्क्वायर एक्स, ये बन गया tan स्क्वायर एक्स इंटू सेकंड स्क्वायर एक्स। अब ये सेकंड स्क्वायर एक्स की इंडिक्शन तो tan एक्स होगी और इसका डेरिवेटिव आगे है। जब डेरिवेटिव आगे हो तो एक पावर बढ़ जाएगी और वही इंक्रीज पावर नीचे आ जाएगी, प्लस सी हो जाएगी। तो ये था हमारा एक टाइप, ये कवर हो गई। नेक्स्ट बेटे जो टाइप आएगी ये ना पेपर में भी आई हुई है टाइप, इसलिए करवानी जरूरी है बच्चे। ये सारे ना कहीं उसने किसी ना किसी पेपर में डाल दिया हुआ है। अब ये टाइप आएगी बेटे जब भी आपको कभी वन ओवर ए प्लस बी साइन एक्स दिखे, वन ओवर ए प्लस बी कॉज एक्स दिखे, वन ओवर ए प्लस बी साइन एक्स प्लस सी कॉज एक्स दिखे। जब भी ये टाइप तीन में से कोई दिखे तो इसके स्टैंडर्ड है, याद रखना। आपने पुट करना है, देखो इसमें जो भी सब्स्टिट्यूशन है ये याद रखने वाली है। tan एक्स बाई टू को आपने डालना है y, dx को आपने डालना है टू डी वाई अपॉन वन प्लस वाई स्क्र, साइन एक्स को आपने डालना है वन टू वाई अपॉन वन प्लस वाई स्क्र, और कॉज एक्स को आपने डालना है वन माइनस वाई स्क्र अपॉन वन प्लस वाई स्क्र। तो ये सारा का सारा पेज आपको याद रखना पड़ेगा। दीज आर द स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन, और ये स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन करके हमारा आंसर आ जाएगा जी। अब जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, वन ओवर फोर प्लस फाइव कॉज एक्स, अब बस ये देखो ए प्लस बी कॉज एक्स फॉर्म होगी ना, तो आप बस इसमें फॉर्म में फिल करो। फोर फाइव कॉज एक्स की वैल्यू मैंने बताई वन माइनस वाई स्क्र अपॉन वन प्लस वाई स्क्र, डीएक्स की वैल्यू मैंने बताई टू डी वाई अपॉन वन प्लस वाई स्क्र। उसके बाद इसका नॉर्मल एलसीएम लोगे तो ये वन प्लस वाई स्क्र, ये बनेगा फोर प्लस फोर वाई स्क्र प्लस फाइव माइनस फाइव वाई स्क्र, और साथ में टू डी वाई अपॉन वन प्लस वाई स्क्र। देखो स्टैंडर्ड बस सब्स्टिट्यूशन करनी है, अगर आपको याद है मतलब याद रखा हुआ है तो ये क्वेश्चन सबसे सिंपल हो जाएगा भाई, ये कटिंग हो जाएगी। तो बाहर ले लेते हैं, ये बन गया नाइन माइनस वाई स्क्र, नाइन को मैं लिख दूंगा थ्री स्क्र माइनस वाई स्क्र। अब ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है, ऑटोमेटिकली फॉर्मूला सिंपल सा बन जाएगा। ये क्या फॉर्मूला पढ़ा था हमने, वन बाई टू ए लॉग ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, और वाई की वैल्यू क्या है tan एक्स बाई टू, वाई की वैल्यू क्या है लॉग थ्री प्लस tan एक्स बाई टू अपॉन थ्री माइनस tan एक्स बाई टू प्लस, सिंपल सा कॉम है। एक और इस पे कर लेते हैं, जैसे ये देख लेते हैं,
ऊपर डी एक्स है, नीचे 2 sin x है, cos x है और 3 है। तो ये देखो, तो इसमें हमने क्या करना है, स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन है। डी एक्स की वैल्यू क्या है, 2 dy/1 + y²। साइन एक्स की क्या है, 2 एक ऑलरेडी भी है ना, 2 × 2y/1 + y²। कॉज एक्स की क्या है, 1 - y² / 1 + y²। और साथ में 3 है। तो ये बन गया जी 2, और एल्सियम लेंगे तो ये बन जाएगा 4y, ये बनेगा 1, ये बनेगा y², जहां पे एल्सियम लेंगे 3 + 3y² जे dy। ऑटोमेटिकली वो बस सिंपल सा कोई चीज बन जाएगी। ये 2 बन गया, इसको अरेंज करके लिखेंगे 2y² + 4y + 4 जे dy। अब ये 2 तो एक वैसे बार आ गया, ये वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है ना, तो हमने पढ़ा हुआ है y² को कोएफिशिएंट 1 करना जरूरी है, 2y + 2 बनेगा। अब इसको प्रोडक्ट के बनाना पड़ेगा, तो जो 2 से 2 तो कट ही गया। जे बन गया y², जे बन गया 2y, जे बन गया 1, जे बन गया -1, जे बन गया 2, जे बन गया dy। ये हो गया y+1 का होल स्क्वायर, जे माइनस जे +1 हो गया। 1 को 1 का स्क्वायर लिख देंगे। तो ये बेटे फॉर्मूला नंबर 2 लगा लेक्चर 6 में जो कराए हुए हैं। सबसे ज्यादा फॉर्मूलाज हमने लेक्चर 6 में किए थे, तो उसके फॉर्मूलाज लगते हैं बेटे, मोस्टली उसी के फॉर्मूले लगते हैं। 1/a tan इनवर्स y/a + c। और y याद रखना हमने क्या डाला हुआ है इसको, इस टाइप के लिए tan x/2। अब लास्ट टाइप आ गई बेटे, लास्ट टाइप, लास्ट क्वेश्चन आएगा वो। अगर हमें ये वाली फॉर्म आ जाए, ऊपर साइन कोस हो, नीचे भी साइन कोस हो, और उनकी जो मल्टीप्लायर है वो कुछ भी हो, तो उसका रूल है न्यूमिरेटर = L टाइम डिनोमिनेटर प्लस m टाइम डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। बस ये कंसेप्ट लगना है और हमारा आंसर आ जाएगा जी। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन है, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। 2 sin x + cos x डिवाइडेड बाय 7 sin x -5 cos x साथ में dx। अब क्या करेंगे, न्यूमिरेटर = L टाइम डिनोमिनेटर प्लस m टाइम डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। उसके बाद आप क्या करोगे, ब्रैकेट्स ओपन करोगे, तो ये बनेगा 7L sin x, 5L cos x, 7M cos x एंड 5M sin। अब उसके बाद टू, देखो जो साइन के साथ एलिमेंट्स हैं 7L है और 5M है, 2 विल बी, और साइन एक्स के क्वेश्चन इक्वेट कर दिए, मतलब 7L + 5M। इधर cos x के साथ 1 है, इधर cos x के साथ एक -5L है, एक 7M है। अब एलिमिनेशन मेथड लगाओ और L और M ढूंढो। एलिमिनेशन के लिए मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इसको 7 से करता हूँ, तो ये बनेगा 10, ये 35L, ये 25M। 7 से मल्टीप्लाई करूंगा जी 7, ये -35L, ये 49M। इनको ऐड करेंगे तो ये बनेगा 17, ये कट जाएंगे, ये 74 है। तो M की वैल्यू कितनी आ गई जी, 17/74। अब किसी में भी डाल देते हैं तो L निकाल लेते हैं, 7L प्लस जे 5 × 17/74 बन गया। तो 7L becomes 2 - 85/74।
ये बन गया जी 148 माइनस 85/74। ये बन गया 63/74। तो एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9/74। तो मतलब मेनली हमें एल और एम ढूंढने थे। तो जो हमारा क्वेश्चन था वो था हमारा 2 sin x + cos x अपॉन 7 sin x - 5 cos x dx। उसको ना हमने न्यूमिनेटर को क्या लिखा था? एल। एल की वैल्यू 9/74 ऑफ डिनोमिनेटर प्लस एम। एम हमारा कितना आया है? एम आया 17/74 और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव था 7 cos x + 5 sin x। ये हमने न्यूमिनेटर यही बनाया ना, ये देखो। मतलब मैं जहां पे डाल रहा हूं, जहां पे डाल रहा हूं न्यूमिनेटर इसमें, मतलब न्यूमिनेटर हमारा ये बनेगा, इसमें एल और एम की वैल्यू डाल दी और डिनोमिनेटर हमारा तो ये, और डिनोमिनेटर को मैंने सेपरेट कर दिया। उससे क्या हुआ? जीरो कट गया। तो 9/74x प्लस 17/74। और देखो इसका डेरिवेटिव ऊपर नहीं बन गया? यही तो हमने बनाया डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। तो लॉग ऑफ डिनोमिनेटर आ जाएगा। तो इसके ना आंसर फिक्स ही है बेटे। इसके आंसर फिक्स है, जहां पे एक्स आएगा, जहां पे लॉग ऑफ डिनोमिनेटर आएगा, और सिर्फ जे वाले एलिमेंट हमें ढूंढने पड़ते हैं। तो अगर हमारे पास पेपर में जब क्वेश्चन आएगा तो हम मतलब अगर हमारे पास 3-4 ऑप्शन होंगी तो हम ये देख सकते हैं। एक तो डिनोमिनेटर होना चाहिए, तो उसका लॉग होना चाहिए, एक एक्स होना चाहिए, बाकी सिर्फ मल्टीप्लायर हमें चेक करने हैं। तो ये पूरा जो टेक्निक है इसमें सिर्फ एल और एम की वैल्यूज की जरूरत पड़ती है, और उससे फिर हमारा जो सारा लेवल है, अब बेटे हमारा सारा इनडेफिनेट इंटीग्रेशन जो है वो कंप्लीट हो गया है। हम इसके बाद अब नियर अबाउट 100 जब जितने भी हो सकते होंगे वो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिवली करेंगे, तो उसके बाद ये हमारा टॉपिक फिनिश हो जाएगा जी। थैंक यू जी।